क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। साथियों, जो अहम मुद्दे वर्तमान में हैं और लगभग उन पर जो है कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं है, जैसे लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए आज लाइव इसलिए हम लोग जो है अभी दिनेश पासी हत्याकांड में हम लोग गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है, प्रशासन से भी इस पर चर्चा हुई है। साथियों, लगातार जिस हिसाब से समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, चाहे वो अर्जुन पासी हत्याकांड रही हो, उस पर भी जो है न्याय मांगने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, उसमें हमको भी मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया। और साथियों, इस तरह की हजारों घटना रायबरेली और इर्द गिर्द के जितने भी जिले हैं उसमें हो रही है। अभी हाल ही में आप लोगों को सूचना मिली होगी कि प्रतापगढ़ के भाई पवन सरोज जी जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के थे और उनको जो है उनके साथ हाथापाई व बदसलूकी करी गई और उस पर भी अभी तक मुकदमा मेरी जानकारी में है कि नहीं लिखा गया। और प्रयागराज का जो अंतर्गत कोई थाना है, वहां पर भी एक वो तो भाजपा के जो है कोई अनुसूचित जाति मोर्चा का कोई एक पदाधिकारी भी थे, उनको भी मारा गया। और थाने में इस तरह मारा गया कि पूरी जो है शरीर पर और पूरी पीठ पर जो है पट्टों के निशान पड़े हुए हैं और पूरा वीडियो वायरल हुआ। उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सब लोग लगे हुए थे, कुछ नहीं हुआ, किसी के ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखा गया साथियों। और आपको जानकारी में भी आया होगा कि प्रयागराज या कौशाम्बी क्षेत्र का एक अभी एक पासी की हत्या हुई गोली मारकर। ऊंचाहार में एक हत्या की कोशिश करी, गोली मारकर मौर्या हैं उनको जो है गोली मारी गई। इस तरह करके पूरे प्रदेश में SC BC के लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है। और मैं खास आज इस बात पर चर्चा करने के लिए लाइव में हूँ। और मैं बात करना तो वैसे भी कई दिन से चाहता था, लेकिन बात करने का समय साथियों मिल नहीं पा रहा था। तो बात यह है कि अर्जुन पासी हत्याकांड के जो मामले में मुख्य आरोपी विशाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक। NPW 2-3-4 महीना पहले, यूं कहूं तो 5 महीना हो गया, NPW हुए, उसके बाद से कोई कोर्ट से भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही प्रशासन ने किया, क्योंकि सरकार का आदमी है और सरकार में नेता जितने लोग हैं सब उसके पक्ष में है और ये कहीं न कहीं मामले में बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक बचे हुए हैं। और प्रशासन ने कोर्ट ने कभी अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको मुख्य आरोपी होते हुए भी जेल नहीं भेजा गया। और उसी मामले में न्याय मांगते हुए हमारे साथी जो भीम युवा संगठन के क्रांतिकारी साथी हैं श्याम प्रधान जी, और उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी मुकदमा हमारे साथ में ही लिख दिया गया। उसके बाद मुझे तो जेल भेजा गया, मेरी जमानत हुई, लेकिन उन साथियों को जो बिल्कुल जो है किसी मामले में थे भी नहीं, उनको भी जो है मुकदमा लिखा गया। और प्रशासन उनके घर पर जाकर, साथियों रास्ते में हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और उसमें भी जो है साथियों अब सिलेंडर के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। घरों में जाकर पुलिस छापेमारी और तरह तरह की जो है प्रशासन दबाव बना रही है। तो अब शायद जो निर्दोष है, जो अर्जुन पासी के परिवार के साथ साथियों, उनको अब जेल भेजा जा रहा है। और मुकदमा लिखवाकर सलोन विधायक ने ये साबित कर दिया कि समाज की आवाज दबाने के लिए
साथियों, नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम है और रास्ते में जानते ही हो इतना बेकार व्यवस्था है कि क्या ही बताएं। साथियों, पूरे समाज को एक चेतावनी के तौर पर भाजपा के विधायक ने जो है किया कि न्याय मांगने वालों को भी जेल भिजवा दिया और मुकदमे में फंसवा कर, और आगे और जो भी साथी हैं उनको भी जेल भेजने की पूरी साजिश हुई है और सूचना मिली है कि जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। और ये जैसे दिनेश पासी हत्याकांड जो डी का मामला है, आप लोगों को जानकारी में है, मोबाइल पकड़ा गया, सारी चीज़ें पकड़ी गई, लोग प्रशासन की नज़र में था। लेकिन आपको सोचना होगा कि इस मामले में इतनी लीपापोती हुई पहले कि एफआईआर तक लगा दिया गया, और उसके बाद जब कोर्ट ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया एफआईआर को, देखा, और उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट जब गए थे, वहां से फिर जांच के आदेश लाए, तब दोबारा से जांच हो रही है। उसमें एक को जेल भेजा गया, बाकी को बचाने की कोशिश तो हो ही रही है। हम लोग बकायदा देख भी रहे हैं, कोई भी चीजें होंगी हम लोग आगे देखा जाएगा। और किसी भी प्रकार से सोशल अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज की लड़ाई होगी तो हम लोग लड़ेंगे, और आगे चल के किसी भी प्रकार से कोई भी समाज को बरगलाने के लिए चुनाव में और आने वाले समय में भाजपा के लिए कहता है, तो समाज के लोग इस बात के लिए सतर्क रहो कि ये लोग सिर्फ आपको आपके वोट की लूट करेंगे। तो साथियों, हम लोग लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा समाज साथ भी दिया। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, सारा समाज एक साथ एकजुट होकर हम लोगों के साथ रहा। मैं अपेक्षा करता हूं आगे भी आप लोग सहयोग करेंगे और साथ देंगे। इस बात के लिए भी ध्यान रखिए कि जितने भी साथी आपकी लड़ाई लड़ते हैं, जितने भी साथी आपके सहयोग में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, उनकी लड़ाई जो भी है, तो पूरा समाज उनका सहयोग करे, वो हताश निराश न हो। संगठन के जो भी साथियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था उनको शायद जेल भेजा जाएगा जल्द ही। इसलिए हम लोग इस बात के लिए सतर्क है और बातचीत भी कर रहे हैं, और लगातार जो चीजें प्रशासन द्वारा करी जा रही है उसको भी देखा जा रहा है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग हैं सतर्क रहें, जागरूक रहें, सजग बने और अपने लोगों को जागरूक करें, जिससे अत्याचार शोषण को रोका जा सके और समाज को स्वतंत्र और निर्भीक होकर जीने का अधिकार मिल सके। क्योंकि संविधान होते हुए भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है। आप लगातार ये चीजें देख सकते हैं। और प्रशासन, आज एक जानकारी परसों हमको मिली थी कि राजापुर जो नसीराबाद थाना अंतर्गत आता है, वहां पर चाकू मारा गया है किसी एक युवक को, और जानकारी मिली ये पूरा एकदम जंगल राज बना दिया गया है। कोई डर ही नहीं है किसी जो अपराधी हैं, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, लोग किसी की जो है हत्या हो जा रही है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई चीजें हो नहीं रही है। आने वाले समय में जो भी वर्तमान में साथियों उपचुनाव है और मिल्कीपुर जो वहां का उपचुनाव चल रहा है, उसमें भाजपा जो है पूरे पासियों को एकजुट करना चाहती है, उसका वोट लेना चाहती है, लेकिन उसके हक अधिकार की जब बात आएगी तो उसको नहीं देखेंगे, वो उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। इसलिए आज पूरे प्रदेश में देख लेना कि भाजपा क्या तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। भाजपा के विधायक यहाँ जब हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो मुकदमा लिखवा रहा है गलत तरीके से, और समाज की सिर्फ आवाज दबाने के लिए, और वहां जाते हैं पासियों को वोट लेते हैं। पासियों को वोट लेने के लिए पासी नेताओं को जो है आगे करते हैं। हमारे यहाँ के अगल बगल के भी नेता जो है पासी गए हुए हैं, भाजपा का वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब भाजपा को यदि वोट दे रहे हैं तो पासी तो बिल्कुल जो है ऐसे लोग जो है ना कटा के रख ले अपना।
इनकी कोई इतनी व्यवस्था नहीं समझ में आती है कि लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार इनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आखिर किस बात के इंतजार करते हैं, किस बात के लिए इनको ये बात नहीं समझ में आती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस बात के लिए भी सजग रहें कि जो आपके साथ अत्याचार करता है, शोषण करता है, ऐसे लोगों को पहचानो और समय रहते इस बात के लिए पूरे समाज को भी जागरूक करो और आने वाले समय में एक दिशा और दशा निश्चित करके और पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ा जाए, जिससे आने वाले समय में हमारे समाज के साथ शोषण अत्याचार न हो और हम लोग स्वतंत्र और जिस हिसाब से संविधान चाहता है, जिस हिसाब से संविधान में जगह है हमारे लोगों के लिए, वो हक अधिकार मिल सके और हम स्वतंत्र जी सकें। साथियों, बाकी चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी और दिनेश पासी हत्याकांड में जो मामला अभी चल रहा है, यदि खुलासा पूर्ण रूप से नहीं किया गया और खाना पूर्ति करने की कोशिश करी गई तो हम लोग जिले का घेराव करने के लिए बाध्य हैं। आने वाले समय में पूरे समाज से आह्वान करते हैं कि एक बार फिर एकजुट होकर और पूरी ताकत से इस शासन प्रशासन और सरकार को दिखाना होगा, वरना हमारे लोग जो है मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है साथियों, कोई हमारा साथ नहीं देता। और जितने भी लोग हैं सारे लोग इसी तरह देख रहे हैं और सरकार एक तरफा कार्रवाई करते हुए विशाल सिंह को इस तरह बचाई है, अभी जेल नहीं भेजा गया। इसी तरह पूरे जो है मामलों में इसी तरह देखा जा रहा है। अभी बबलू पासी को जेल भेजा गया छोटी मोटी जो है बात से, और लगातार सभी लोग ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई बचा नहीं है। तो इसलिए सभी लोग साथी सजग रहें। बाकी जो चर्चा होती रहेगी आने वाले समय में दिनेश पासी के लिए यदि न्याय के लिए आवाज उठाई जाए तो आप लोग सभी समाज के साथी एकजुट होकर और आप लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़िए और जिससे पीड़ित परिवार की आवाज उठ सके। 8-9 महीने बाद इस मामले को दोबारा खोला गया है। यदि अब नहीं सजग हुए और नहीं जो है जागे तो फिर दिनेश पासी के परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा और जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो बच जाएंगे। साथियों, पैसे के दम पर लोग बच रहे हैं, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग सब लोग पीड़ित परिवार का साथ दें। जय भीम, जय संविधान, भीम युवा संगठन जिंदाबाद।